हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में डायग्नोस्टिक के रिसिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक हॉस्पिटल के कई पार्ट होते हैं, कई डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक, मेडिकल स्टोर, डे केयर, कई तरह के पार्ट होते हैं। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में हम पेशेंट के सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में कई प्रकार के टेस्ट होते हैं, और रेडियोलॉजी जैसे कि अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायग्नोस्टिक एक हॉस्पिटल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और हमें अगर किसी पेशेंट ने डॉक्टर को दिखाया है उस हॉस्पिटल में, और उस डॉक्टर ने पेशेंट को टेस्ट लिखे हुए हैं, तो पेशेंट उसी हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट जाके वो टेस्ट करा सकता है। तो आइए देखते हैं कि डायग्नोस्टिक की रिसिप्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे, डायग्नोस्टिक में, और रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं, एक रिसिप्ट का मॉड्यूल खुल जाता है, जो हम डायग्नोस्टिक की रिसिप्ट यहाँ से बनाते हैं। आप जैसा ही देख सकते हैं, यहाँ पर एक शॉर्टकट भी आपको दिख रहा है, Alt+D। इसका मतलब यह है कि आपको मेनू में जाकर डायरेक्ट खोलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एक Alt+D का शॉर्टकट दबाकर डायग्नोस्टिक के रिसिप्ट पार्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ फिलहाल, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक की रिसिप्ट का पार्ट खुल गया है। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि डायग्नोस्टिक में एक सारे जो फील्ड्स आ रहे हैं, मैं बारी बारी से सबके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं पहले मैं उसको मेंशन करूंगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर में आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो बिना यूएचआईडी के कहीं काम नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने पहले के भी वीडियो में आपको दिखाया हुआ है, आपको यूएचआईडी डालना ही जरूरी है, जिससे आप पेशेंट की बेसिक डिटेल प्राप्त कर लेते हैं। और वो बेसिक डिटेल वहीं से आती है जब पेशेंट पहली बार आपके यहाँ आया था, आपके हॉस्पिटल में आता है, और आपने उस बेसिक डिटेल को भरा था। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर सीधे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि डायग्नोस्टिक में रिसिप्ट कैसे बनती है। सबसे पहले हम डालेंगे 36125 एक यूएचआईडी है। उस यूएचआईडी को डालते ही आप जैसा कि देख सकते हैं, पेशेंट की सारी डिटेल आ गई, उसका मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसके एज, मेल फीमेल, उसके जेंडर, जैसा कि आप देख सकते हैं वो अपने से आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आ रही है, ओपीडी नंबर। ओपीडी नंबर का मतलब ये है कि पेशेंट ने ओपीडी में पहले डॉक्टर को दिखा चुका है। अगर पेशेंट भर्ती रहता है और उसके बाद भर्ती होने के बाद वो डायग्नोस्टिक के टेस्ट कराने जाता है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो आईपीडी नंबर भी आ जाता है, जो एडमिशन के समय जनरेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही मैंने यूएचआईडी यहाँ पर डाला, यहाँ पर ऑटोमेटिकली रेफर्ड बाय डॉक्टर में कंसल्टेंट का नाम अपने से आ गया। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर दो तरह के कंसल्टेंट आपको दिख रहे हैं। एक पहला कंसल्टेंट, एक है रेफर्ड बाय डॉक्टर। कंसल्टेंट का मतलब यह है कि वो डॉक्टर जो आपके हॉस्पिटल में परमानेंटली बैठते हैं, मतलब कि वो हॉस्पिटल का पार्ट है। और रेफर्ड बाय डॉक्टर का मतलब ये है कि अगर पेशेंट पहली बार आया है, इसका मतलब कि अगर वो डॉक्टर जो आपके हॉस्पिटल के पार्ट नहीं, जो बाहर के हॉस्पिटल के हैं, या वो दूसरी क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन उन्होंने उस पेशेंट को रेफर किया है आपके हॉस्पिटल में कि भाई यहाँ पर जाकर आप ये टेस्ट करा लीजिए। और क्योंकि इस हॉस्पिटल में सारे टेस्ट होते हैं और उनके टेस्ट काफी अच्छे होते हैं, जो वो डॉक्टर जिन्होंने पेशेंट को रेफर किया है। अब ये यहाँ पर सवाल ये उठता है, ये ऑटोमेटिकली कैसे आ गया। इसका जवाब ये है दोस्तों कि मैंने आपको यूएचआईडी के वीडियो में ये बताया था कि यूएचआईडी बनाते समय आप उस डॉक्टर को मेंशन कर दे सकते हैं जिन्होंने उस पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में रेफर किया है। जैसा मैं आपको शॉर्ट तरीके से दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ये यूएचआईडी बनाने की जगह है, और यहाँ पर ये रेफर्ड कंसल्टेंट का ये जगह दी गई है। यानी कि इस यूएचआईडी यानी कि 36125 को जब बनाया जा रहा था, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया था कि डॉक्टर ममता पटेल ने, जो गायनी है, उन्होंने इस पेशेंट को रेफर किया है। ये इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर डॉक्टर ममता पटेल का नाम आ चुका है। अब इसको आप कट्स भी इस डॉक्टर का सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इनमें कट्स देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, इसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, कट्स या इंसेंटिव के लिए।
ठीक है, तो अब मैं सीधे यहाँ पर चलता हूँ। ये आप यहाँ पर डॉक्टर आपको मेंशन करना होगा। डॉक्टर मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आखिर उस हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया है, उस पेशेंट ने किसी न किसी डॉक्टर को दिखाया होगा और उन्होंने ही बोला होगा कि भाई ये टेस्ट करा लो। तो उस डॉक्टर को यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है? अब इसके बाद सीधे हम चलते हैं टेस्ट की लिस्ट पे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, ये अपने आप टेस्ट की सारी लिस्ट खुल जाती है। यहाँ पर हम टेस्ट लेते हैं जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल, ये है पैथोलॉजी के कुछ टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट। और अगर उस पेशेंट को डॉक्टर ने कुछ रेडियोलॉजी के भी टेस्ट लिखे हैं, रेडियोलॉजी में आते हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, तो यहाँ पर हम वो टेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। दोनों, जैसा कि आप जानते हैं, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी डायग्नोस्टिक के ही पार्ट होते हैं, तो दोनों की रिसिप्ट यहीं से क्रिएट होगी। जैसे कि यूएसजी होल एब्डोमेन और चेस्ट पीए और भी कोई टेस्ट आप ले सकते हैं। माफ करिएगा, मैंने डॉक्टर मिसेस नेहा राय है, तो मैंने होल एब्डोमेन मेन लिया है। तो यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात यह है कि अगर मैंने कोई टेस्ट गलती से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन मुझे वो टेस्ट नहीं लेना था, तो उसको मैं कैसे हटाऊंगा? इसको आप सिंपली किसी भी जिस टेस्ट को आपको हटाना है उस पर क्लिक कर लें, और यहाँ पर एक बटन दिया है रिमूव करने का, आप इसे रिमूव करें। ये पूछेगा आपको क्या आप यूएसजी होल एब्डोमेन मेल को डिलीट करना चाहते हैं, इसको आप यस कर देंगे, वैसे ही ये टेस्ट डिलीट हो जाएगा। अब इसको मैं फिर से ये ले लेता हूँ, यूएसजी होल एब्डोमेन फीमेल। जैसे ही मैंने लिया, ये देख सकते हैं आप, सारे अमाउंट कैलकुलेट करके यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि 2800 इस पेशेंट के टोटल अमाउंट हुए। अब अगर किसी डॉक्टर ने, जैसे कि अगर हमें कट्स देना है किस डॉक्टर को, यानी कि जो रेफर्ड बाय, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डॉक्टर हमारे रेफर्ड बाय डॉक्टर में है, उन्हीं के कट्स, उन्हीं के इंसेंटिव जनरेट होंगे। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। डॉक्टर कंसल्टेंट में जो हमने डॉक्टर लिया है, उनके कोई भी कट जनरेट नहीं होंगे। अब अगर इंसेंटिव हमने इस डॉक्टर का सेट कर रखा है 50%, तो 2800 के हिसाब से उनका कट्स बनता है 1400 रुपए। अब अगर इस डॉक्टर ने, जिन्होंने रेफर किया है भाई, इन्होंने कहा कि इस ये मेरा पेशेंट है, मैंने इनको रेफर किया है, इस पे कोई डिस्काउंट कर दीजिए, जैसे कि 100 रुपए का डिस्काउंट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम डिस्काउंट अमाउंट में मेंशन कर सकते हैं 100 रुपए। जैसे ही हम 100 रुपए मेंशन करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि नेट अमाउंट 2700 रुपए हो जाता है, और अपने से वो डिस्काउंट को मैनेज कर लेता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये डिस्काउंट डॉक्टर ने ही दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्काउंट गिवन बाय डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम डिस्काउंट देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है डिस्काउंट गिवन बाय डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि जो इनका इंसेंटिव बन रहा है इन डॉक्टर का, उसमें से 100 रुपए जो इन्होंने डिस्काउंट दिया है, वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा। इसका मतलब है इनका जो इंसेंटिव बन रहा था 2800 में 50%, 1400 रुपए, वो ऑटोमेटिकली इसमें से 100 रुपए कम हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ये लगता है कि डिस्काउंट डॉक्टर ने दिया है। तो 1400 रुपए माइनस 100 रुपए, टोटल उनका इंसेंटिव होगा 1300 रुपए। अब यहाँ पर एक और केस आता है कि भाई वो जिस डॉक्टर ने रेफर किया, उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन जब पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है, तो भाई वो उसके जो ओनर हैं, उसके मैनेजर हैं, वो उनके जान पहचान के होते हैं, और वो कुछ डिस्काउंट उस पर कर देते हैं कि भाई आप ये डिस्काउंट ले लो। तो यहाँ पर हमें ये बताना पड़ता है सॉफ्टवेयर को, डिस्काउंट गिवन बाय सेंटर, ये सेंटर ने डिस्काउंट दिया है, यानी कि हॉस्पिटल ने डिस्काउंट दिया है। तो इसका ये इफेक्ट ये होता है कि जो डॉक्टर के कर्ज बन रहे थे 2800 में 1400, वो पूरे पूरे 1400 बनेंगे, और इस 100 रुपए का वहन आपको करना पड़ेगा, यानी कि हॉस्पिटल को इसका खर्च उठाना पड़ेगा। और उनका कर्ज जो डॉक्टर है उन्होंने रेफर किया है, क्योंकि उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, सॉफ्टवेयर में आपने सेंटर मेंशन कर दिया है, तो उनका पूरा पूरा कर्ज जनरेट होगा। अभी फिलहाल मैं इसे डॉक्टर कर देता हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, 100 रुपए लेस करके टोटल अमाउंट इनका 2700 रुपए होता है। अब यहाँ पर एक और केस होता है कि भाई पेशेंट के पास अभी पूरे पैसे नहीं है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो 2700 रुपए का जो पेशेंट का बिल होता है, पेशेंट ये बोलता है कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, आप मुझसे कुछ अभी पैसे ले लो,
अब मैं आपको कल या मैं एडमिट होने जा रहा हूँ, मैं बाद में दे दूंगा वगैरह वगैरह, ये करके जो है पेशेंट पूरे पैसे नहीं देता है। अब उसने अगर 2,000 रुपए यहाँ पर दिए तो आप 2,000 मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप पेड अमाउंट में 2,000 रुपए करते हैं, आप देख सकते हैं 700 रुपए अपने आप आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जब तक पेशेंट दोबारा आकर या किसी भी तरीके से इन 700 रुपए को नहीं लौटाता, तब तक रेफर्ड बाय डॉक्टर में जो भी आपने डॉक्टर लिए हुए उनका कोई भी इंसेंटिव जनरेट नहीं होगा। जब पेशेंट आकर बाकी का अपना पैसा, बकाया पैसा पूरी तरह से चुकता कर देता है, तब ऑटोमेटिकली इस डॉक्टर का कर्ज इस बिल के लिए जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने जैसे ही जो है ये 2,000 रुपए डाला, ऑटोमेटिकली ड्यू अमाउंट में 700 रुपए आ जाते हैं। और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की बात अगर करूं तो आप पेशेंट को यहाँ से एसएमएस वगैरह भेज सकते हैं, डॉक्टर को एसएमएस भेज सकते हैं। जो भी आपने पहले से टेम्पलेट सेव कर रखे हैं हिंदी में, इंग्लिश में वगैरह, ये सब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम किस मोड में पेशेंट से पैसे ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है पेमेंट मोड का। आपको देखिए इस इतनी तरह के पेमेंट मोड मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट कैश होता है, अगर पेशेंट कैश दे रहा है तो कैश कर सकते हैं हम यहाँ पर। कार्ड अगर दे रहा है तो हम जैसे ही कार्ड करते हैं तो हमें ये आपको सारे बैंक के साथ एक लिस्ट मिलती है। आप यहाँ पर कार्ड मेंशन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर बंद कर दें तो ये कार्ड में सेव होगा। दूसरा है चेक। चेक आप जैसे ही करते हैं यहाँ पर चेक की डिटेल आ जाती है, हालांकि ये मोड बहुत कम यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर एक यूपीआई का ऑप्शन आपको मिलेगा। यूपीआई में आपको हर तरह के ऐप मिल जाएंगे। जैसे ही आप करते हैं यहाँ पर आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर, अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो दें। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फोन पे सिलेक्ट कर लिया और सबमिट कर देते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है एनईएफटी आरटीजीएस। एनईएफटी आरटीजीएस का मतलब ये होता है कि अगर किसी ने एनईएफटी या आरटीजीएस के जरिए जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक तरह से होता है, उसको भी आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के बाद आप यहाँ से आप सबमिट कर दें तो ये एनईएफटी आरटीजीएस पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों कि अगर पेशेंट को 2,000 रुपए तो देने हैं ड्यू लगाने के बाद, लेकिन पेशेंट उस पर भी ये कहता है कि आप मुझसे 1,000 रुपए कैश ले लीजिए, 1,000 मैं आपको यूपीआई से ट्रांसफर करूंगा। ये बहुत सारे, आज जब से यूपीआई आ गया है, जब से कार्ड है, तब से ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है हर हॉस्पिटल, हर डायग्नोस्टिक सेंटर पे। तो जैसे कि उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर में, डुअल का। जैसे ही हम डुअल सेलेक्ट करते हैं, ये आपसे सॉफ्टवेयर पूछता है, आपको सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि पेशेंट कैश अमाउंट हमें कितना दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पेबल अमाउंट है 2,000, सारा ड्यूज वगैरह डिस्काउंट के बाद 2,000 पेबल अमाउंट है। पेशेंट अगर ये कहता है कि 1,000 आप मुझसे कैश पार्ट ले लीजिए, अगर हम कैश पार्ट में 1,000 डाल के फिर से एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट में ऑटोमेटिकली 1,000 आ जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट वो दो तरह से पे कर सकता है, यूपीआई से या कार्ड से। जैसे ही हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये यूपीआई का ऑप्शन खुला हुआ है। कार्ड हम जैसे ही सेलेक्ट करते हैं, ये हमारे पास कार्ड का ऑप्शन आ जाता है और ये यूपीआई का ऑप्शन डिसेबल हो जाता है। आप देख सकते हैं रिमेनिंग पार्ट के लिए ये है। अब इसको करने के बाद हम सीधे सबमिट करेंगे और इसको हम सेव कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस तरह की इतने आपको पेमेंट मोड आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम अभी फिर से कैश कर देते हैं और इस को सेव करने का सीधा सा एक तरीका होता है, जैसा कि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर हर डिपार्टमेंट में है। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस करके, या इस बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, ये एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास, प्रिंट, प्रीव्यू, कैंसिल, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी। प्रिंट का मतलब ये है कि जो आपके कंप्यूटर से प्रिंटर कनेक्टेड है, इंस्टॉल्ड है, वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपको प्रीव्यू सॉफ्टवेयर दिखाएगा किस तरह का बिल बना, और वहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह से ये देखिए आप कर सकते हैं। ये एक बिल का फॉर्मेट है, आप यहाँ से भी इसे प्रिंट कर सकते हैं या पीडीएफ या एक्सेल के किसी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इस बिल को, और यहाँ से आपको प्रिंट का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम पैथोलॉजी में जाते हैं तो पैथोलॉजी के सारे टेस्ट हमें रिपोर्ट बनाने की फैसिलिटी मिल जाती है सिर्फ इसी बिल के लिए। रेडियोलॉजी में हम डायरेक्ट रेडियोलॉजी में जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो अब यहाँ पर हम सीधे कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का मतलब ये है कि ये रीसेट हो जाएगा, ये फॉर्म, बिल तो सेव हो ही गया है, रीसेट हो जाएगा और हमें नए बिल बनाने की अनुमति दे देगा ये सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने कैंसिल किया तो ये कैंसिल हो गया। तो ये था दोस्तों हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में कैसे हम रिसीट जनरेट कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।